नाउ अगला है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि एक कोर पे हम लोग दो वाइंडिंग प्लेस करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, नाउ प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी साइड हम कनेक्ट करते हैं इसको, और ये हम लोड साइड कनेक्ट करते हैं। नाउ ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक सिंगल कॉइल रहेगा जो प्राइमरी भी रहेगा और सेकेंडरी भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक कॉइल है, ये एक सिंगल कॉइल है, ये प्राइमरी में भी है कनेक्टेड और सेकेंडरी में भी कनेक्टेड है। इसका यहाँ पे डायग्राम देखो, ये सिंगल कॉइल है, ये प्राइमरी में भी कनेक्टेड है और ये सेकेंडरी में भी कनेक्टेड है। सेकेंडरी में हम लोग टैपिंग पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, और ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे टैपिंग पॉइंट। जैसे जैसे इस टैपिंग पॉइंट को मूव करेंगे सेकेंडरी में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ते चला जाएगा, और जब नंबर ऑफ कॉइल बढ़ते चला जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी में तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है, राइट, यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है, और इस दो लाइन का मतलब क्या होता है, कोर। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल कॉइल है, एक कोर पे हम प्लेस किए हैं, और इसी कॉइल में हम प्राइमरी भी कनेक्ट किया और सेकेंडरी भी कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पे ये मेरा सप्लाई साइड हो गया और ये मेरा लोड साइड हो गया। तो तुम पिक्चर से ही बता सकते हो, देखो इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ओके, तो तुम पिक्चर से ही बता सकते हो कि ये तुम्हारा किस तरह का ट्रांसफार्मर है, ये तुम्हारा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। ओके, ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ये तुम्हारा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। ओके, और इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो मतलब हम सप्लाई साइड इधर देते हैं और ये लोड हम इस साइड कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये तुम्हारा स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ओके, नाउ ऑटो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर in which part of winding is common to both primary and secondary। ओके, यानी कि एक पार्ट ऑफ वाइंडिंग होता है जो प्राइमरी में भी होता है और सेकेंडरी में भी होता है। ओके, हम एक सिंगल वाइंडिंग में इसको रखते हैं। तो देखो ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं है। ओके, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये प्राइमरी वाइंडिंग में भी कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन वाइंडिंग। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोर सीरीज वाइंडिंग। ओके, और ये कहाँ कनेक्टेड है, तुम्हारा प्राइमरी में कनेक्टेड है। एंड इफ प्राइमरी वोल्टेज दैट इज सपोज दिस इज VH या VP, प्राइमरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, इफ़ VP इज ग्रेटर देन VS, इसका मतलब क्या है, सपोज करो यहाँ 3 पॉइंट है, A B C, इस वाइंडिंग में 3 पॉइंट हम रख दिए। ओके, नाउ इफ़ VP इज ग्रेटर देन VS, मतलब ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब प्राइमरी को हम किससे कनेक्ट किए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग क्या है तुम्हारा, A B C। ओके, A से C तक हम कनेक्ट किए हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ से कहाँ कनेक्ट किए हैं, B से C तक, राइट, B से C तक। ओके, और यहाँ पे कॉमन वाइंडिंग कौन सा हो गया, ये तुम्हारा कॉमन वाइंडिंग हो गया। ओके, BC। नाउ यहाँ पे NP क्या हो गया, यहाँ पे ये NP क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे NS क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, और ये NP माइनस NS क्या हो गया, दिस इज़ अ सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड विथ प्राइमरी। ओके, और यहाँ पे जो तुम्हारा करंट है ये क्या है, तुम्हारा प्राइमरी करंट, और ये क्या है, तुम्हारा सेकेंडरी करंट। और इस कॉइल में जो करंट आ रहा है, सीरीज वाइंडिंग में जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, तुम्हारा प्राइमरी करंट, और इस कॉइल में जो तुम्हारा करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, I डैश। ओके, तो तुम्हारा सेकेंडरी करंट क्या हो जाएगा, देखो उधर से प्राइमरी करंट आ रहा है, इधर से I डैश आ रहा है, तो ये तुम्हारा IS क्या हो जाएगा, IP प्लस I डैश,
राइट, KCL लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, IS इक्वल टू IP प्लस I डैश, यानी कि अगर पूछा जाए सीरीज वाइंडिंग में क्या करंट फ्लो हो रहा है तो तुम्हारा IP फ्लो हो रहा है, ओके, और तुम्हारा IS कहाँ फ्लो कर रहा है, ये सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा है, लो वोल्टेज साइड में फ्लो कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स of full winding, that is A, B and C. NS क्या है, number of turns of common winding, और NP माइनस NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सीरीज वाइंडिंग। VP is the voltage on high voltage side and VS is the voltage on low voltage side. Similarly IH, या यहाँ पे IS IP दिए ना, IP is the current in high voltage side and this is IS secondary current which is the current in low voltage side, ओके। और सेकेंडरी करंट क्या होता है, दैट इज़ IP प्लस I डैश, यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है प्लस कॉमन वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है। नाउ इसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा, ओके, ट्रांसफार्मर रेशियो या सर्किट वोल्टेज रेशियो, दैट इज़ NP बाई NS या VP बाई VS, विच इज इक्वल टू A, ओके। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ इसको हम अगर करंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज सेकेंडरी करंट बाई प्राइमरी करंट, ओके। नाउ NP बाई NS इज इक्वल टू IS बाई IP, और IS को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज IP प्लस I डैश बाई IP, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, I डैश बाई IP को, दैट इज NP बाई I डैश बाई IP को हम क्या लिख सकते हैं, NP बाई NS माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर माइनस 1। लेकिन इसको देखो, ये क्या है, करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, डिवाइडेड बाई करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाई करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, अगर इसको हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में देखें तो उसमें क्या लिखते थे, करंट इन, दैट इज सेकेंडरी डिवाइडेड बाई प्राइमरी करंट। ये तो ये कौन सा करंट था, दिस इज द करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाई करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग, ओके, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम कैसे लिखते थे, करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाई करंट इन primary winding, okay, so this is nothing but A, so we can write as A transformation ratio of two winding transformer is equal to A transformation ratio of auto transformer minus 1, or A is equal to A plus 1, okay।
तो अगर क्वेश्चन में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और तुमको बोला जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में इसको चेंज करो, तो हम सिंपली उसका वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। ओके, अगर उसका हमको वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है तो हम पता कर लेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा। ओके, या हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें करंट कितना होगा, दैट इज़ आई डैश क्या होगा, आई एस माइनस आई पी, राइट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है दैट इज़ आई एस माइनस आई पी, और प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है दैट इज़ आई पी। इन दोनों का रेशियो क्या बताएगा तुमको, इन दोनों का रेशियो क्या बताएगा, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ, ओके, यहाँ पे क्या है रेशियो, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है डिवाइडेड बाई प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है। नाउ आई डैश क्या लिखाएगा, दैट इज़ आई एस माइनस आई पी डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू ए, और आई एस बाई आई पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए, और वी कैन राइट आई एस माइनस आई पी क्या हो जाएगा, दिस इज द सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाई प्राइमरी करंट, ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में। सो दिस इज ए सफिक्स कैपिटल ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए, सो वी कैन राइट दिस एज ए प्लस 1। ओके, यहाँ पे अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की एडवांटेज के बारे में बात करें, दैट इज़ सबसे पहले तो ये सिंगल वाइंडिंग यूज़ करता है, इसी के लिए ये कम कॉपर यूज़ करेगा रैदर देन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के, राइट। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर यूज लेस वाइंडिंग मटेरियल, or we can write copper than 2 winding transformer. Second, it is smaller in size. Okay, और ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से सस्ता भी होता है। नेक्स्ट, नाउ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग कोर मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो कोर मटेरियल अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ओमिक लॉसेस भी ज़्यादा होगा और कोर लॉस भी ज़्यादा होगा। ओके, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग कोर मटेरियल का कम यूज़ करते हैं, सिंस देयर इज़ रिडक्शन इन कोर मटेरियल, ओमिक लॉस and core loss is reduced. Now इसमें एक वाइंडिंग हम कम्प्लीटली हटा दिए हैं। ओके, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तुमको लीकेज फ्लक्स दिखेगा। यहाँ पे हम सिंगल कोर में उसको बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तुमको लीकेज फ्लक्स नहीं मिलता है, सिंस 1 वाइंडिंग इज यूज्ड the resistance and leakage flux is 0, और इसमें तुमको वेरिएबल आउटपुट मिलता है। ओके, अलग अलग तरह का तुमको आउटपुट मिलेगा जैसे जैसे तुम उसको स्लाइड करते चल जाओगे। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर इसकी डिसएडवांटेज के बारे में देखें तो यहाँ पे देखो हम लोड कनेक्ट किए, राइट। अगर इस लोड को हम हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, राइट। और यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहाँ से भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है ये कहाँ अपीयर हो जाएगा, ये कंप्लीट वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपीयर हो जाएगा, मतलब कॉमन वाइंडिंग में अपीयर हो जाएगा, राइट। तो इतना हाई वोल्टेज अगर इस कॉमन वाइंडिंग में अपीयर हो जाए तो ये क्या कर सकता है, इस वाइंडिंग को जला सकता है। पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हम एक ही में रखे हैं, तो यहाँ पे जो आइसोलेशन होना चाहिए मेरा इनपुट और आउटपुट सर्किट में वो नहीं है, जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एक आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है। हम कोर का यूज़ करते हैं, राइट। प्राइमरी वाइंडिंग को अलग रखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही वाइंडिंग है तो इन दोनों वाइंडिंग के बीच में आइसोलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नाउ इस ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो कहीं भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम में
जहाँ पे तुमको डिफरेंट वोल्टेज लेवल देना है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, कहीं भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जहाँ पे तुमको डिफरेंट वोल्टेज का यूज़ पड़े। ओके, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड, कहीं भी हमको अगर वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करना पड़े तो वहाँ पे हमको वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है। ओके, सपोज करो कहीं पे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है और जहाँ पे तुमको लोड में जितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओके, लोड साइड पे उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है क्योंकि बीच में ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई साइड से वोल्टेज को बूस्ट करते हैं। वो हम किस तरह से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को बूस्ट करता है। ओके, सो इट यूज टू बूस्ट सप्लाई वोल्टेज to compensate voltage drop. Now नेक्स्ट इसको हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। ओके, नेक्स्ट इसको हम यूज़ करते हैं लैब में एज ए वैरिएक यूज़ करते हैं। ओके, यूज्ड एज वैरिएक। और ये वैरिएक क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल AC। ओके, क्योंकि ये क्या करता है, तुमको डिफरेंट तरह का आउटपुट देगा, डिफरेंट तरह का AC वोल्टेज देगा, इसलिए हम इसको वैरिएक कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटो ट्रांसफार्मर। थैंक यू।